किसी ने सही कहा है, मुझे उस व्यक्ति से कोई भय नहीं जिसने 10,000 दांव सीखे हों। मुझे उस व्यक्ति से भय है जिसने एक दांव पर 10,000 बार अभ्यास किया। कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में ये बात अब विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पर 100% सही बैठती है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे वर्तमान संसदीय सत्र में न केवल एस जयशंकर ने विपक्ष के खोखले दावों की पोल खोली, बल्कि एक ऐसा दांव से उन्हें चारों खाने चित्त किया जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की। सुब्रमण्यम जयशंकर आमतौर पर अपने शब्दों के लिए कम और अपने एक्शन के लिए अधिक चर्चा में रहते हैं, परंतु कल सदन में उन भारत की विदेश नीति पर उठे बेबुनियाद प्रश्नों पर उन्होंने जो आक्रामक रुख अपनाया, उससे बड़े से बड़े विरोधी भी सकते में आ गए। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अंश अनुसार सुब्रमण्यम जयशंकर ने सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के संबंध में कहा कि अगर ये कदम प्रभावी ना रहा होता तो जंग शुरू होने से पहले 4,000 लोग भारत क्यों आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 20,000 लोगों को यूक्रेन के अलग अलग शहरों से बाहर निकाल कर स्वदेश लाने में सफलता पाई। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों से वार्तालाप की। अब और किन से वार्तालाप की आवश्यकता है? पीएम मोदी ने जिनसे आवश्यकता था उनसे बात की है। शायद आवश्यक लोगों से बातचीत करना आपकी दृष्टि में आवश्यक नहीं, परंतु भारत सरकार के लिए उनकी कूटनीति स्पष्ट है। परंतु जयशंकर वहीं पे नहीं रुके। एक विपक्षी सदस्य द्वारा वीके कृष्ण मेनन का उल्लेख करने पर उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं 6 मिनट में वही कह सकता हूँ जो उन्होंने घंटों लगाए थे यूएन में कहने में। आज हमें विदेश नीति पर दुनिया को ज्ञान देने की चिंता कम करनी चाहिए। हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, हमें अपना योगदान देना चाहिए, हमें अपना राष्ट्रीय हित देखना चाहिए। He referred yesterday to Krishna Menon. Krishna Menon is known for the record of giving the world's longest speech in the United Nations. I think, yes. I assure you, I can say the same in 6 minutes. So, my point is, today we should be less concerned in foreign policy about giving gyan to the world. We should play our role, we should make our contribution, we should look at our national interest, we should do this effectively. अब विपक्ष से न उगलते बने न निगलते। बता दें कि वीके कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरू की सरकार में प्रथम रक्षा मंत्री थे, जिनके नाम यूएन में सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड रहा है। इसके साथ ही उनकी रक्षात्मक नीतियों पर अनेकों प्रश्न उठे हैं और उन्हीं के प्रशासन में देश का सर्वप्रथम सरकारी घोटाला यानी जीप घोटाला भी हुआ है। यदि भारत 1962 के भारत चीन युद्ध में बुरी तरह पराजित ना हुई होती तो ये महोदय गोंद की तरह आजीवन रक्षा मंत्री की कुर्सी से चिपके होते। इससे पूर्व में भी सुब्रमण्यम जयशंकर ने राष्ट्र हित को स्पष्टता के साथ सर्वोपरि रखा है। हाल ही में जब अमेरिका ने भारत को धमकाने का प्रयास किया था तो जयशंकर ने उल्टे अमेरिका को लताड़ लगाते हुए उनका धागा खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ब्रिटेन सामरिक फ्यूचर्स फोरम में बोलते हुए एस जयशंकर ने बताया कि कैसे यूरोपीय देश रूसी गैस और तेल के सबसे बड़े आयातक थे। रूसी कच्चे तेल को रियायती कीमतों पर खरीदने के निर्णय का बचाव करते हुए विदेश मंत्री ने बताया, ये दिलचस्प है क्योंकि हमने कुछ समय के लिए देखा है कि इस मुद्दे पर लगभग हमारे खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। जब तेल की कीमतें बढ़ती है तो मुझे लगता है कि देशों के लिए सस्ते बाजार में जाना स्वाभाविक है और एक देश के रूप में ये देखना कि उनके लोगों के लिए क्या अच्छे सौदे हैं। हमारा तेल का आयात प्रतिशत 1% से भी कम है जब बात आती है रूस से तेल आयात करने की। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम 2 या 3 महीने प्रतीक्षा करें और वास्तव में देखें कि रूसी तेल और गैस के बड़े खरीदार कौन हैं, तो मुझे संदेह है कि सूची पहले की तुलना में बहुत अलग नहीं होगी और मुझे संदेह है कि हम उस सूची में शीर्ष 10 में भी नहीं होंगे। सच कहें तो अपने वक्तव्य से एस जयशंकर ने सिद्ध किया है कि वे क्यों वास्तव में दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा और जिस प्रकार से उन्होंने विरोधियों को धूल चटाई, उसे देख तो अब पूरा देश बोल उठे, शाबाश बेटा,